फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यूपी SSC लेखपाल की जो भर्ती आने वाली है उसके जो प्रीवियस ईयर दोस्तों वो क्वेश्चन पेपर है, उसके आज मैं दोस्तों क्वेश्चन पेपर लगवाने जा रहा हूं, वो भी सॉल्यूशन के साथ। तो देख लीजिए आप इसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप दोस्तों तैयारी कीजिए। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को आज मैथ के कुछ क्वेश्चन लगवाने जा रहा हूँ, ठीक है ना, यूपी SSC लेखपाल भर्ती के, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप 540 मीटर है और इसकी भुजाओं का अनुपात 5:12:13 है, तो इसका क्षेत्रफल बताना है हमें दोस्तों। तो देखिए परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो देखिए दोस्तों, अगर हम इसे 5x 12x और 13x बताएं तो देखिए दोस्तों, ये जो है वो एक समकोण त्रिभुज की इन्होंने दिया है, क्या भुजाएं दी हैं। तो यहाँ पर देखिए 5, ये हो गया 12, तो ये क्या हो जाएगा 13। आपने पढ़ा होगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि तीनों भुजाओं का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो 13 और 12 कितना हुआ 25 और 5 कितना हुआ 30, यानी कि 30x बराबर कितना हुआ दोस्तों 540 हुआ कि नहीं। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो x बराबर हमारा क्या आया दोस्तों 18 आया, ठीक है ना। अब जो त्रिभुज का क्षेत्रफल वो क्या होता है 1/2, ठीक है ना। आधार गुणे में ऊंचाई, आधार, ठीक है ना, गुणे में ऊंचाई, यही होता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम एरिया की बात करें तो 1/2, आधार क्या था हमने, आधार 5x लिया था हमने, ठीक है ना। और जो ऊंचाई थी वो कितनी थी 12x। तो देखिए दोस्तों, इसको कैंसिल करेंगे तो 6 बार गया, फिर क्या बचेगा 6 पंजे 30, यानी कि 3 और जो x का x में होगा तो x² यानी कि 30x²। और 30 और x हमारा क्या था 18 निकल के आया था, यानी कि 18 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 30 गुणे में 18 का स्क्वायर क्या होता है 324। तो इस 30 से मल्टीप्लाई करो इसमें, तो ये 0 का 0, 3 चौके 12 की 2 हासिल 3 दूनी 6 और 1 7, ठीक है ना। और ये 3 तिरका 9, यानी कि 9720 इसका जो है वो करेक्ट आंसर हुआ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 9720 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 3 संख्याओं का योगफल 392 है, पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 2:3 है। तो देखिए दोस्तों, मान के चलिए 3 संख्याएं जो हैं वो हमने मानी A, B और C हैं। तो देखिए दोस्तों, पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात दोस्तों क्या है 2/3, ठीक है ना। और दूसरी संख्या का यानी कि B का तीसरी संख्या से अनुपात कितना है 5/8। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है पहली संख्या का दूसरी संख्या से किससे है, तो वो हमेशा नीचे आएगा, जिससे भी हम अनुपात निकाल रहे हैं वो नीचे आएगा। यहाँ पे दूसरी से तो दूसरा B जो है वो नीचे, ठीक है ना। यहाँ पर तीसरी से यानी कि C नीचे रहेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर B 3 है और यहाँ पर B 5 है। अब देखिए दोस्तों, हमें क्या है B तो अलग अलग वैल्यू तो नहीं हो सकती, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को बराबर करेंगे। कैसे करेंगे, B में अगर हम 5 का गुणा कर दें तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम 5 का गुणा करते हैं तो ऊपर भी 5 का करना होगा, तो ये हो गया 3 5 15, ठीक है ना। इसको 15 बनाना है तो इस पर हम 3 का गुणा कर दें तो फिर यहाँ पे भी हमें करना पड़ेगा, क्यों, बैलेंस करने के लिए। तो देखिए ये वैल्यू क्या आ गई अपनी 10/15 और यहाँ पर हमारी वैल्यू आई 15 कितना 24, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या पूछा है कि तीसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, हमारा A, B और C का रेशियो क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 10:15, ठीक है ना, अनुपात कितना 24। तो देखिए 24, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे 10 को 15 में ऐड करेंगे, कितना हुआ 25, 25 और 24 कितना हुआ 49। तो 49 बराबर 392, 49 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 392। तो अब इसको कैंसिल करिए दोस्तों। देखिए 7 7 49, ठीक है ना, 7 7 49, 7 की 7 चौका 28, 7 पन्ना 35 और 7 6 42। फिर यहाँ पर इसको फिर से कैंसिल किया तो 7 8 56, यानी कि 1 बराबर हमारा 8 आया, यानी कि 1 रेशियो बराबर 8। तो इसमें पूछा है तीसरी संख्या क्या होगी, और तीसरी क्या थी 24 रेशियो थी।
तो 1 बराबर जब 8 है तो 24 बराबर कितना होगा, 8 चौको 32 की 2 हासिल आई 3, 8 दूनी 16, 16 और 3 कितना 19, यानी कि तीसरी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 192 हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है 192, इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 930.25 के वर्गमूल में से कौन सा सबसे छोटा भिन्न घटाया जाए कि जिससे प्राप्त परिणाम एक पूर्ण संख्या आ जाए। पूर्ण संख्या का मतलब होल नंबर आ जाए, ठीक है ना, कोई भिन्न नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम 930 का वर्गमूल निकालते हैं 0.25 का। तो देखिए हम क्या करेंगे, अब देखिए दशमलव वाले का तो यहाँ पर दोस्तों वर्गमूल निकलेगा नहीं। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दशमलव हटाएंगे और नीचे 0 बढ़ा देंगे, लेकिन ये पूरा रूट के अंदर ही रहेगा। तो अब हमें दोस्तों किसका वर्गमूल निकालना है, 930 और यहाँ पे 25, यानी कि 93,025 का जो है वो हमें यहाँ पर वर्गमूल निकालना है सबसे पहले। और फिर हम उसमें से क्या करेंगे, x घटा देंगे, तो यहाँ पर जो इक्वल में आएगा वो एक पूर्ण संख्या आएगी। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम जो है यहाँ पर 93,025 का वर्गमूल निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों इनके पेयर बना लीजिए। अगर आपको वर्गमूल नहीं निकालना आता है तो दोस्तों आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। तो देखिए दोस्तों जब भी यहाँ पर हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालने के लिए हम यहाँ पर 2 का हमने लास्ट में 2 संख्या देखी, तो ये 25 है। 5 किसके स्क्वायर में आता है यूनिट डिजिट, तो 5 के स्क्वायर में, तो यहाँ पर 5 और 5 लिख लेंगे। फिर यहाँ पर जो 3 संख्या है, देखिए दोस्तों 930 किसके ज़्यादा पास है, तो देखिए 30 का स्क्वायर कितना होता है 900 और 31 का स्क्वायर कितना होता है 961, ठीक है ना। और यहाँ पर हम अगर संख्या देखें तो हमारे पास क्या है 930, तो 930 किसके ज़्यादा पास है 900 के पास, यानी कि 30 के पास। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 30 और 30 यहाँ पर लिख लेते हैं, तो किसके पास है पहले वाले के पास, तो ये पहला वाला आंसर, यानी कि इसका जो वर्गमूल है वो 305 होगा। हमें पता चल गया कि 305 इसका वर्गमूल है। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर वर्गमूल निकाल लिया है कितना, यहाँ पर 93,025 का, ठीक है। तो 93,025 का वर्गमूल हमारा आया 305। लेकिन दोस्तों हमने क्या किया था, अंडर रूट में यहाँ पर भी तो 100 था, तो इसका वर्गमूल कितना आएगा 10। इसको सॉल्व करेंगे तो 30.5 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो हम क्या 30.5। अब हम सबसे पहले ऑप्शन उठा के देखेंगे सारे 4 ऑप्शन। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 1/2 माइनस करके देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर करके देखिए 30.5 का 2 में मल्टीप्लाई किया तो 61 आएगा, ठीक है ना, -1 और जी यहाँ पर एलसीएम 2 आएगा। तो 61 में से 1 गया तो कितना आया 60 और 60/2। तो यहाँ पर इसको कैंसिल किया तो आंसर क्या है 30। तो ये देखिए दोस्तों ये पूर्ण संख्या है, तो पहले ही ऑप्शन से दोस्तों हमारा आंसर आ गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो 1/2, यानी कि 1/2 को हम माइनस करेंगे तब हमारा ये जो है एक पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 300 ग्राम के चीनी के बिलियन में 40% चीनी है, इसमें से कितनी चीनी मिलाई जाए कि बिलियन में 50% चीनी हो जाए। तो देखिए दोस्तों सिंपल सा है, देखिए 40% की दोस्तों फ्रैक्शन क्या होती है, चलिए फ्रैक्शन छोड़िए मैं आपको बेसिस बता रहा हूँ। 40% चीनी है, तो देखिए कोई भी जो बिलियन होता है वो 100% होता है। अगर हम यहाँ पर लिख दें शुगर एंड वाटर, तो देखिए शुगर कितना है 40 और वाटर कितना हो जाएगा 60, क्यों, क्योंकि टोटल बिलियन कितना होगा दोस्तों 100। अब इसमें कितनी चीनी हम मिला दें कि बिलियन में जो है वो 50% चीनी हो जाए। तो देखिए हमें क्या करना है, चीनी 50% करनी है, तो हमें कितना मिलाना पड़ेगा कि चीनी 50% हो जाए। तो देखिए हाँ सबसे पहले तो देखिए दोस्तों हम 100% बराबर हम 300 ग्राम रखते हैं, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 3 ग्राम, यानी कि 40 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा, 40 बराबर कितना हो जाएगा 120 ग्राम, ठीक है ना। और 60% बराबर कितना हो जाएगा 180 ग्राम, ठीक है ना। यानी कि हमारे पास जो बिलियन है उसमें 120 ग्राम जो है वो शुगर है और 180 ग्राम जो है वो पानी है। अब तो देखिए दोस्तों अब हमें दोस्तों कितनी % चीनी करनी है,
50% चीनी करनी है बिलियन में। तो देखिए हम एक सिंपल सा यहाँ पर तरीका है कि आंसर क्या आया, 50% चीनी करनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x, जिसे हमें मिलाना है, ठीक है ना, यानी कितनी मिलानी है। और दोस्तों टोटल चीनी कितनी थी बिलियन में, 120 थी ना, 120 ग्राम थी ना, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या हो, 120 ग्राम, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या हो जाए, मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि ऐसे ही तो हम परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर हम इसे सॉल्व करें दोस्तों, तो एक ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हो गया, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हो गया, ठीक है ना। इस 12 का 5 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 60, यानी कि 60 ग्राम दोस्तों हमें चीनी मिलानी पड़ेगी, ठीक है ना। तब जो बिलियन में चीनी कितनी हो जाएगी, 50% हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर कितना है, 60 ग्राम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो 700, देखिए यहाँ पर दोस्तों 2 लिखा हुआ है, तो 792 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितने चक्कर जो है वो लगाने होंगे। तो देखिए पहिए की त्रिज्या है ना, तो देखिए दोस्तों पहिए की त्रिज्या है, अगर हम बात करें कि एक पहिया जो है वो अपनी परिधि के बराबर घूमता है, और परिधि कितनी होती है वृत्त की, पहिए की या वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर, ठीक है ना। यानी कि तो पहिए की दूरी कितनी हो जाएगी, एक चक्कर द्वारा, देखो एक चक्कर में पहिए की जो है वो दूरी कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर, 2 पाई आर, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो पाई का मान हम क्या रखेंगे, 22/7, ठीक है ना। और आर का मान क्या है, 21, ठीक है ना। तो यहाँ पर 7 या 21 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये 44 गुणा 3, ठीक है ना, 22 दूनी 44 और गुणा 3, तो कितना हो गया, 3 जो हो जाएगा कितना, 132। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हमारी एक चक्कर की जो दूरी निकल के आई थी वो कितनी आई थी दोस्तों, 132 सेंटीमीटर आई थी, यानी कि 2 पाई आर। एक पहिया जो अगर एक चक्कर लगाता है तो 132 सेंटीमीटर वो चल पाता है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, 792 मीटर चलना है, सेंटीमीटर नहीं, ध्यान दीजिए। हम क्या करेंगे, हमें चक्रों की संख्या निकालनी है, तो कुल जो दूरी है उसमें हम क्या करेंगे, एक पहिए की दूरी से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो 792 से हम किस में भाग करेंगे दोस्तों, 132 से भाग कर देंगे। और यहाँ पर दोस्तों मीटर है, यहाँ पर सेंटीमीटर है, तो मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करें तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, और इसका भाग इसमें करेंगे तो 6 बार जाएगा, और 6 का 100 में गुणा तो कितना आएगा, 600 चक्कर में दोस्तों ये दूरी जो है वो पूरी होगी। यानी इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों कितना आया, 600। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक स्कूटर और एक मोपेड के मूल्यों का अनुपात 9:5 है। यदि, तो देखिए स्कूटर और मोपेड का जो अनुपात है वो 9:5 है, ठीक है। यदि एक स्कूटर का मूल्य एक मोपेड के मूल्य से 4200 अधिक है, तो मोपेड का मूल्य क्या होगा, ये निकालना सिंपल सा है। तो देखिए स्कूटर का मूल्य मोपेड से 4200 अधिक है, यहाँ पर दिया है, और यहाँ पर स्कूटर का मूल्य मोपेड से दोस्तों 4 रेशियो ज़्यादा है ना, तो 4 रेशियो बराबर 4200। क्यों, क्योंकि रेशियो के हिसाब से 4 रेशियो ज़्यादा है, और इन्होंने दिया है कि 4200, तो 4 रेशियो बराबर 4200। और इसका इसमें दोस्तों हम डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, ठीक है ना। और यहाँ पर ये आ जाएगा 0, यहाँ पर दोस्तों एक 0 आएगा, यानी कि 1050 एक रेशियो बराबर आया। तो मोपेड का मूल्य बताना है, और मोपेड का जो रेशियो था वो 5 था, तो इसमें मोपेड का यानी कि 5 जब एक रेशियो बराबर जो है वो 1050 है, तो 5 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, यानी कि इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 5250। 5250 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। ये जो कुछ फ्रैक्शन दिए हैं इनका हमें क्या निकालना है, योग निकालना है। देखिए 5 सही 3/4, 4 सही 4/5 और 7 सही 3/4 के योगफल में से कौन सा भिन्न जोड़ा जाए तो परिणाम एक पूर्ण संख्या आ जाए। सिंपल है, सबसे पहले तो हम इनका योगफल निकाल लेते हैं। तो देखिए ये क्या है, 5 + 4, अगर ये देखिए दोस्तों इसको हम क्या लिखेंगे, 5 सही 3/4 को क्या लिख सकते हैं, 5 + 3/4, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों इसी तरीके से 5, 4 और 7 कितना हो गया, अरे 5 और 4 9, 9 और 7 कितना हुआ 16,
तो 16 तो ये अलग हो गया, और यहाँ पर दोस्तों 3/4 प्लस 4/5 और 3/8 को हमें ऐड करना होगा। तो देखिए इनका एलसीएम क्या लेंगे दोस्तों, हम इनका एलसीएम यहाँ पर हम 40 ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 4 का इसमें भाग दो तो 10, 10 दिया 30, ठीक है ना। इसका इसमें भाग दिया तो 8 और 8 चौको 32, ठीक है ना। और इसका 8 पंच 40, तो 5 दिया कितना हो जाएगा यहाँ पर 15। इन सबको ऐड करें 30 और 32 कितना हुआ 62, 62 और 15 कितना हुआ 77, यानी कि 77/40, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये आ गया 77/40, यहाँ पर 16 आया था प्लस 77/40, ठीक है ना। इसमें हम क्या ऐड कर दें दोस्तों कि हमारा एक पूर्ण संख्या आ जाए। तो देखिए सबसे पहले हम एक एक ऑप्शन उठा के देखते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी को उठा के देखेंगे, और इसमें अगर हम 77/40 में 3/40 अगर हम ऐड कर दें तो 80/40 हो जाएगा, और इसका आंसर क्या आएगा 2, और 16 और 2 कितना हुआ 18। तो हम 2 जोड़ने पर जो है वो हमारा ये पूर्ण संख्या आती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों 3/40। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 27 की पावर x बराबर 9/3 की पावर x, तो 1/x की पावर 4 का क्या मान होगा। सबसे पहले तो हमें इसे x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए 27 को हम 3 यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 3 की घात कितनी लिख सकते हैं 3, और उसकी होल पावर यहाँ पर कितनी है x, ठीक है ना। और यहाँ पर कितना आएगा 9/3 की घात x। तो अब इसका इसमें हम मल्टीप्लाई कराएंगे। देखिए तो सबसे पहले पावर की पावर में क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, यानी कि 3 की पावर यहाँ पर 3x हो गई, और यहाँ पर इसका दोस्तों हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या होगा 3 की पावर x गुणा में, ठीक है ना, और बराबर में 9, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अगर आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो 3x और x कितना हुआ 3 की पावर 4x, और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए आधार अगर बराबर है तो घातें भी आपस में बराबर होंगी, आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर x बराबर 4x बराबर 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1/2। तो देखिए दोस्तों x का मान क्या आया था 1/2। अब हमें 1/x की पावर 4 का मान निकालना है। तो 1/x का मान 1/2, तो 1/2 की पावर कितना आएगा 4, यानी कि 1/1/16। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया 16। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि 16, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से कितना 18.6 सेंटीमीटर अधिक है तो वृत्त का व्यास क्या होगा। देखिए परिधि कितनी होती है 2πr, उसके व्यास से ऐसा 18.6 जो है वो अधिक है, यानी कि वृत्त की परिधि जो है वो व्यास से ज़्यादा है 18.6। तो ये को इक्वेशन बनेगी। अब देखिए जो व्यास है ना वो त्रिज्या का कितना होता है 2 गुना, तो 2r लिख देंगे यहाँ पे 18.6। अब इसको हम यहाँ पर ले जाएंगे तो 2πr माइनस का 2r बराबर 18.6, ठीक है। तो अगले स्टेप में क्या है 2r अगर हम कॉमन लें 2r ब्रैकेट में पाई माइनस का 1 बराबर में 18.6, ठीक है। तो यहाँ पर 2r और देखिए पाई माइनस का 1, पाई का मान 3.14 माइनस का 1 बराबर में 18.6। तो 2r बराबर में तो देखिए 2r बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा गुणा में 2.14, क्यों क्योंकि 3.14 में से 1 माइनस करेंगे 2.14 बराबर 18.6, ठीक है ना। अब यहाँ पर 2r बराबर 18.6 में हम 2.14 का भाग देंगे। तो देखिए दोस्तों एक ज़ीरो यहाँ से पॉइंट हटाया तो यहाँ पर एक दोस्तों ज़ीरो बढ़ेगा, यानी कि 1860 में हमें किससे भाग करना है 214 से। तो करिए दोस्तों भाग। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 1 टाइम और यहाँ पर 7 टाइम। तो यहाँ पर हम 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 9, 3 और 0। हम क्या करेंगे 107 से 930 में भाग करेंगे। तो 107 से 930 में भाग करो तो कितने टाइम जाएगा 8 टाइम, 8 7 56 और 8 एकम 8। तो कितना आ गया यहाँ पर 4, 12 में से यहाँ पे 5 गए दोस्तों, कितना आ गया 7
ठीक है ना, 74 आया। यहाँ पे पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया हमने, ठीक है ना। अब कितनी बार चला गया दोस्तों, 6 बार। तो देखिए दोस्तों 8.6 के समथिंग कुछ ऑप्शन आ रहा है। हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी है। तो बस हमें आगे करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो 8.68 होगा सेंटीमीटर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, दो संख्याओं का HCF और LCM दोस्तों 12 और 2448 है। अंतर दोस्तों 60 है, तो योगफल निकालना है। देखिए दोस्तों, जब अंतर 60 है तो योगफल दोस्तों ज़्यादा ही आएगा 60 से, ठीक है। तो हमने दोस्तों एक फॉर्मूला होता है कि दो संख्याओं के अनुपातों का गुणनफल, यानी कि A अनुपात B, दो संख्याओं के अनुपातों का गुणनफल होता है LCM बटे HCF। ये एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो क्या होता है यहाँ पर, अगर अनुपात ले रहा है तो दोस्तों देखिए, ये जो अनुपात है ना, अनुपात में हमेशा दोस्तों अगर हम HCF का गुणा करा दें, ये दोस्तों एक पहली संख्या है, इसमें अगर हम HCF का गुणा करा दें तो एक हमारी जी क्या आ जाएगी, संख्या आ जाएगी दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो दोस्तों अनुपात है, ठीक है ना। तो LCM क्या है हमारा 2448, और दोस्तों जो हमारा यहाँ पर HCF है वो कितना है, 12 है। तो ये देखो, इसको कैंसिल कीजिए तो आंसर यहाँ पर क्या आएगा, 204, यानी कि तो A गुणा B बराबर 204 हमारा आ गया, ठीक है ना। यदि हम इसे संख्याओं का गुणनफल निकालना चाहें तो हमें यहाँ पर HCF का गुणा करना पड़ेगा, वो भी 2 बार। क्यों? क्योंकि एक ये पहली संख्या के लिए और ये एक दूसरी संख्या के लिए। तो 204 में दोस्तों हम HCF के यहाँ पर क्या है, 12, और फिर यहाँ पर भी 12, ठीक है ना। तो अगर अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, दोनों संख्याओं को क्या दिया, अंतर 60 है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यदि हमारे पास A माइनस B बराबर 60 और A गुणा B बराबर अगर हमारे पास दिया ही तो है दोस्तों, ये तो हमने दोस्तों रेशियो निकाला और फिर एक्चुअल नंबर निकालने के लिए 2 बार HCF से गुणा कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए हमें करना क्या है, अगर हमारे पास फॉर्मूला है कि A प्लस B का होल स्क्वायर बराबर A माइनस B का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्लस का 4AB हमें यहाँ पर करना होगा। तो देखिए A माइनस B का होल स्क्वायर यानी कि अंतर, यानी कि कितना दिया है, 60 का स्क्वायर, और यहाँ पर 4 A गुणा B दोस्तों क्या था, A भी क्या था, 204, और इसको हमें जब बनाना था क्या, एक्चुअल नंबर, तो 2 बार HCF से गुणा किया दोनों संख्याओं के लिए। तो यह ध्यान दीजिए, हमें पूरा सॉल्व नहीं करना है, इसमें यूनिट डिजिट का खेल है सब। देखिए ये कितना हुआ, 3600। यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये सिर्फ यूनिट डिजिट, 2 दूनी 4, 4 चौकों 16, 16 में से भी 6 लो तो 6 चौकों 24, यानी कि यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4। अगर जब ये यूनिट डिजिट में हम 0 में जोड़ दें तो भी दोस्तों यूनिट डिजिट 4 आया, और यूनिट डिजिट वर्गमूल यहाँ पर A प्लस B का होल स्क्वायर है, तो हमें A प्लस B चाहिए, तो हम अंडर रूट लेंगे, और अंडर रूट में दोस्तों यहाँ पर यूनिट डिजिट अगर 4 है तो आंसर का यूनिट डिजिट दोस्तों क्या होगा, 8 होगा। 2 और 8 होता है, 2 तो ऑप्शन में दिया नहीं है, तो 8 हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। और हम चेक भी कर सकते हैं दोस्तों 8 क्यों होगा। दोस्तों अगर हम यहाँ पर HCF से दोस्तों भाग दें तो इसमें जा नहीं रहा है, ऑप्शन नंबर A में, ऑप्शन नंबर B में नहीं जा रहा, ऑप्शन नंबर C में जा रहा है और D में जा रहा है, तो 4 वाला तो आंसर होगा नहीं, हमारा ऑप्शन नंबर 8 है, इसलिए 348 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोई व्यक्ति 8 रुपये में 10 वस्तु खरीदता है और उन्हें 1.25 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचता है, तो प्रतिशत लाभ बताओ। इस तरीके के क्वेश्चन में हमें एक वस्तु का मूल्य निकालना होता है। पहले मान के चलिए 10 वस्तु खरीदता है 8 रुपये में, तो एक वस्तु कितने रुपए में खरीदेगा, 8/10 रुपये में, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर 4/5 रुपये में एक वस्तु खरीदेगा, ठीक है ना। और उन्हें कितने रुपए में बेच रहा है, 1.25 में, तो 1.25 यहाँ पर अगर हम डिवाइडेड बाय 100 करें दोस्तों तो 25 पंजे, यानी कि एक वस्तु जो है वो 5/4 रुपये में बेच रहा है। तो देखिए दोस्तों वो बाय तो कर रहा है कितने रुपए में, 4/5 में, लेकिन उसे सेल कर रहा है कितने में, 5/4 में। दोस्तों 5/4 में से हमें 4/5 माइनस करना होगा, और बटे में क्या आएगा, बेस प्राइस जो हमने खरीदा था कितना, 4/5 में मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ पर 25
-16, तो कितना बचा 9 बटे कितना 20, डिवाइडेड बाय कितना है 4/5। तो यहाँ पर अगर हम लिखें तो 5/4 हो जाएगा, गुणा 100। तो 5 से इसको कैंसिल किया तो 4 बार, ठीक है ना, यानी कि 900/16। तो इसको जब हम करेंगे कैंसिल तो कितना आएगा, यानी कि 56 सही 1/4 इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक आयताकार मेज की ऊपरी सतह का परिमाप जो है वो 28 मीटर है, क्षेत्रफल जो है वो 48 मीटर स्क्वायर है, तो मेज की कर्ण की लंबाई बताओ। देखिए दोस्तों इस तरीके से है आयताकार मेज, ऊपरी सतह का परिमाप, तो परिमाप कितना होता है दोस्तों 2l+b, ठीक है ना, बराबर कितना दिया 28। तो l+b हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों 14। क्षेत्रफल क्या होता है a बराबर l×b, तो l×b बराबर कितना दिया हमारे पास 48 दिया। तो हमें निकालना क्या है, कर्ण की लंबाई निकालनी, हमें ये निकालना है। अगर ये l है और ये b है तो ये कितना हो जाएगा √l² + b², यही होगा दोस्तों, ठीक है ना। यानी कि l² + b² अगर हम निकाल लें तो देखिए दोस्तों l + b बराबर हमने निकाला दोस्तों कितना हुआ 14, और l×b बराबर कितना हुआ दोस्तों यहाँ पर 48। अगर हम दोस्तों इसका स्क्वायर कर दें तो कितना हुआ l² + b², ठीक है ना, प्लस 2lb बराबर कितना हुआ 14 का स्क्वायर 196। तो l² + b² प्लस का 2, lb का मान 48 है तो गुणा 2 करेंगे तो कितना आएगा 96 बराबर 196, यानी कि हमारा आ जाएगा l² + b² बराबर 100। तो √l² + b² बराबर कितना आ जाएगा 10। तो 10 इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बजट से पहले किसी कार की कीमत 30% बढ़ाई जाती है और बजट के में फिर 10% बढ़ाई जाती है, कार की कीमत में कुल वृद्धि पूछी है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले 30% बढ़ा रहा है, यानी कि 30% की दोस्तों फ्रैक्शन क्या होती है 3/10, यानी कि 10 थी, 10 से कितनी कर दी 13, 10 पे 3 बढ़ाई तो कितना होगा 13। फिर अगली बार फिर हमने क्या करा, फिर 10% बढ़ा दिया, यानी 10% की फ्रैक्शन क्या होगी 1/10, यानी कि 10 से कितनी कर दी 11, यानी कि ठीक। तो देखिए इसमें क्या है, हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 का 10 में गुणा तो 100, 13 का इसमें गुणा तो कितना हो गया यहाँ पर 143, यानी कि कितनी बढ़ाई 43% बढ़ा दी गई। पहले कितनी थी 100, अब हो गई 143, यानी कि 43% की वृद्धि हो गई, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए दोस्तों कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में अपने का 2 गुना हो जाती है। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में हम क्या क्या अमाउंट बटे प्रिंसिपल, यानी कि जो मूलधन है। तो देखिए मूलधन अगर 1 है तो अमाउंट 2 हो जाएगा, और इसका दोस्तों जो क्या है यहाँ पर जो SI है SI 1 निकल के आएगा, क्यों मूलधन 1 है, ब्याज अगर 1 जोड़ेंगे तभी तो अमाउंट 2 होगा, यहाँ पर लिखा है 2 गुना हो जाती है। तो देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि SI बराबर यानी कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन, ठीक है ना, गुणे दर गुणे समय यानी कि T/100 100। तो SI कितना है 1, मूलधन कितना है हमारे पास 1, दर हमें दोस्तों निकाल लिया यानी कि रेट R, और 10 वर्षों में बटे 100। तो इसमें से 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ, यहाँ पर इसका गुणा हुआ, यानी कि R बराबर जो है वो 10% हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना, यानी कि रेट जो हमारी निकल के आएगी वो 10% आएगी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है, किसी संख्या में 8% जोड़ने और 3% घटाने से प्राप्त संख्याओं के बीच अंतर 407 है, तो मूल संख्या बतानी है। तो देखिए मान के चलिए कोई संख्या x है, इसमें हम 8% जोड़ दे रहे हैं, और दूसरी संख्या है यही x जो संख्या है इसमें हम 3% घटा दे रहे हैं। इन दोनों का हमें क्या लेना है दोस्तों, अंतर लेना है, और वो कितने के बराबर है 407 के बराबर है। तो देखिए यहाँ पर x + 8% माइनस का अंदर गुणा किया तो -x प्लस का 3% बराबर 407, ठीक है। x से x कैंसिल हुआ, 8% में 3% दोस्तों ऐड होगा तो 11% बराबर 407, ठीक है ना। तो 1% तो यहाँ पर कैंसिल करो तो 1% बराबर में 11 × 33
7 बचे और 11 7 77, यानी 1% बराबर 37। तो 100% बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? 3700। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होगा? 3700। मूल संख्या हमारी 3700 होगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 है तो सबसे छोटी भुजा क्या होगी? देखिए दोस्तों, परिमाप दोस्तों दिया गया है, यानी कि अगर हम इसे क्या मान लें, देखिए दोस्तों सबसे बड़ी भुजा तो 13 दी गई है, ठीक है ना। क्षेत्रफल क्या दिया है? क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे में ऊंचाई, तो आधार ये है गुणे ऊंचाई, तो बेस इंटू हाइट बराबर कितना है? 30, यानी कि b गुणे h बराबर कितना दिया है? 60 दिया है, ठीक है। और ये कर्ण जो है वो 13 है, तो सबसे छोटी हमें निकालनी है भुजा। तो आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर कर्ण 13 है, तो 13 कब होता है दोस्तों? एक ट्रिपलेट का क्वेश्चन है, यानी कि समकोण त्रिभुज बनेगा। तो समकोण त्रिभुज यहाँ पर अगर कर्ण 13 है तो यहाँ पर आधार 12 होगा और लंब 5 होगा, तभी तो 12 पंजे 60। देखिए दोस्तों, ठीक है ना। तो हमारा जो सबसे छोटी भुजा हो जाएगी 5। देखिए दोस्तों, हमें पूरा सॉल्व नहीं करना है, माइंड से खेलना है, ठीक है ना। तो बस इस क्वेश्चन का आ जाएगा 5 आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी धनराशि पर ब्याज 1 पैसा प्रति रुपया प्रति माह हो तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगी? देखिए सिंपल सा है, अगर देखो SI बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ठीक है। तो देखिए अब क्या करना है, हमें ब्याज कितना मिल रहा है? 1 पैसा, ठीक है ना। मूलधन कितना है? 1 रुपये, 1 रुपये पर ही तो मिल रहा है। रेट हमें निकालनी है, समय कितना दिया है? प्रति माह। प्रति माह अगर जब समय हो दोस्तों तो हम क्या करेंगे, माह में इसको साल बनाने के लिए हम 12 से दोस्तों क्या करेंगे? 12 से भाग कर देंगे। क्यों? क्योंकि एक साल में 12 महीने जो होते हैं और बटे में 100, ठीक है। तो बस हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ जो आ जाएगी वो हमारी कितनी होगी? 12%, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 12%, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दिया गया है कि यदि त्रिभुज ABC में एंगल है 90, A बराबर 25, B बराबर 7, तो tan B का मान बताइए। तो देखिए हम एक समकोण त्रिभुज पहले बना लेते हैं। इसमें एंगल A, ये A है मान के चलिए, ठीक है ना, ये B है और ये एक C है। तो एंगल A दोस्तों अगर 90 है त्रिभुज ABC में और A 25 B 7 है, तो tan देखिए tan B, हमें एंगल B से मतलब है क्योंकि हमें tan B निकालना है। तो देखिए दोस्तों tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो इसके लिए लंब ये होगा और आधार ये होगा, तो लंब कितना होगा? AC और आधार क्या हो जाएगा? AB, ठीक है ना। यदि देखिए दोस्तों A बराबर 25 है, देखिए A के सामने की भुजा हमेशा क्या A होती है, तो ये हो गया 25, ठीक है ना। B के सामने की भुजा तो ये हो गया 7, ठीक है ना। और C के सामने की भुजा हमें देनी रखी है, तो देखिए तो यहाँ पर AC की वैल्यू क्या होगी? AC की वैल्यू 7 है और AB की वैल्यू यहाँ पर दोस्तों हमें निकालना पड़ेगा। AB की वैल्यू क्यों? क्योंकि हमें आधार निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 25 का स्क्वायर यानी 625 माइनस का 49, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ जाएगा 15 में से 9 गए तो 6 बचे, 11 में से 4 का दोस्तों 7 बचे, यहाँ पर 576 यानी कि 24, यानी 7/24 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 50 प्रेक्षण के एक समूह का मानक विचलन 8 है। यदि सब में 2 से गुणा कर दें तो मानक विचलन कितना होगा? देखिए दोस्तों अगर 2 से अगर हम गुणा कर रहे हैं, ठीक है ना, तो मानक विचलन भी दोस्तों हमारा 2 गुना हो जाएगा, यानी कि पहले 8 था, अब कितना हो जाएगा दोस्तों? 16 हो जाएगा। तो ये तो बहुत सिंपल आंसर था, यानी कि कितना गुना हो गया? 2 गुना, यानी कि 16 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/11 भाग ट्रेन से, 17/12 भाग कार द्वारा तथा 1 किलोमीटर पैदल चलकर तय करता है। भाई दूरी बताइए। देखिए ट्रेन से क्या करता है वो? 2/11 तय करता है, ठीक है ना। और
कार से वो क्या करता है 17/22 तय करता है। तो इन दोनों का योग कितना होगा 12 LCM, ठीक है ना। 11 दूनी 22, 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 17 यानी कि ये यानी 21/22। तो दोस्तों वो किससे, ट्रेन से और किस कार से, 21/22। अब 21/22 तो देखिए 21/22। अब जो शेष है, शेष कितना होगा दोस्तों ज़रा बताइए। शेष होगा आपका दोस्तों 1/22। क्यों होगा, अरे सिंपल सा है। देखिए अगर हम 21/22 में यानी कि 1 में से 21/22 घटा दें तो 1/22 ही तो आएगा, क्योंकि टोटल हमारा 1 ही होता है फ्रैक्शन में, ठीक है ना। तो 1/22 बराबर 1 किलोमीटर है, तो 1 रेशियो बराबर 22 किलोमीटर। तो टोटल दूरी दोस्तों कितनी है, टोटल दूरी हमारी 22 किलोमीटर होगी, ठीक है ना। जिनका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, x के किस मान के लिए निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 27 होगा। अब देखिए दोस्तों हम इसे सॉल्व करते हैं। 25 दोस्तों कितनी बार आया, 25 एक बार, ठीक है ना। तो 25 2 बार और ये 3 बार, यानी कि 25 हमारा 3 बार आया। 26 देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो 26 हमारे पास 3 बार आया, ठीक है ना। 27 1 2 3, तो 27 हमारे पास 3 बार आया। अगर हम कहें 23, तो 23 दोस्तों 1 बार आया और 24 1 बार आया। तो देखिए हमें 27 बहुलक करना है। तो देखिए 27 3 बार आया, इसको 4 बार कर दो, यानी कि x की जगह अगर हम 27 रख दें तो हमारा आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा 27, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया, किसी काम में एक पुरुष एक महिला से 2 गुना तेज है और एक महिला एक लड़के से 2 गुनी तेज है, ठीक है ना। यदि वे सभी, एक पुरुष एक महिला एक लड़का मिलकर किसी काम को 4 दिन में पूरा करते हैं तो एक लड़का के लिए उसे कितने दिनों में जो है वो पूरा करेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक पुरुष यानी कि एक मेल जो है वो 2 फीमेल के बराबर है, ठीक है ना। और एक यहाँ पर जो फीमेल है, ठीक है ना, वो 2 बॉयज़ के बराबर। अगर हम यहाँ पर 2 फीमेल, यहाँ का 2 का गुणा कर दे तो यहाँ भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बराबर में कितना हो जाएगा 4 भी हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी कि मेल बराबर हो जाएगा 2 फीमेल बराबर हो जाएगा 4 बॉयज़ के, ठीक है ना। हो जाएगा कि नहीं हो, यानी कि अगर हम मेल फीमेल और बॉयज़ का अगर हम रेशियो निकालें दोस्तों तो 4 तो आ जाएगा एलसीएम, यानी कि 4:2:1, 4:2 इसका जो है वो रेशियो आ जाएगा मेल फीमेल एंड बॉयज़ का। इतना हमने दोस्तों अब कर लिया। अब दोस्तों क्या लिखा है कि एक पुरुष एक महिला और एक लड़का किसी काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। तो देखिए दोस्तों आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, D1 बराबर M2D2। M हमारा क्या है दोस्तों, कितने लोग हैं, और D क्या है, दिन है। तो देखिए M के स्थान पे आ जाएगा मेल प्लस फीमेल प्लस बॉयज़, एक एक हैं तीनों, ठीक है ना। और यहाँ पे D1 हमारा दिन है और M2 की जगह हम क्या लिखेंगे B, ओनली लड़के के लिए पूछा है, और D2 हमारा यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए मेल का 4 रेशियो, फीमेल का 2, बॉयज़ का 1, तो ये टोटल 7। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने क्या किया था, M1D1 बराबर M2D2, ठीक है ना, किया था। तो ये तो हो गया 7, ये हो गया 4, ठीक है ना। B यहाँ पर कितना हो गया 1, यहाँ पर D2, तो 7 को 28 दिन में ये अपना दोस्तों काम पूरा करेंगे, ठीक है ना। तो 28 इसका दोस्तों करेंट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य अभिकलित करते समय हम मानते हैं कि बारंबारता है दोस्तों। इसका तो आंसर होगा वर्गों के वर्ग अंकों पर केंद्रित होते हैं, ये इसका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा और कोई इसका दोस्तों सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1 6 8 3 2 कि माध्य और माध्यिकांक का योग बताइए। सबसे पहले दोस्तों हम माध्य निकालते हैं, यानी कि वही समांतर माध्य। तो देखिए 1 और 6 कितना हुआ 7, 7 और 8 15, 15 और 3 कितना हुआ 18 और 2 20, 20 बटे
5 यानी 5 संख्या है तो 5 से भाग दे दिया तो माध्य हमारा कितना हो गया 4। माध्य का कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इन्हें आरोही क्रम में लिखो, छोटे से बड़े क्रम में। तो 1 2 3 और यहाँ पर 6 और 8। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 + 6 / 2। जब संख्या क्या हो विषम हो तो फॉर्मूला माध्य का क्या होता है n+1/2 बाँ पद, ठीक है ना, n+1/2 बाँ पद, ठीक है ना। यानी कि n कितना हुआ 5 + 1/2 को 6/2 यानी कि तीसरा पद क्या है 3। तो इन दोनों के बीच इन दोनों का 4 और 3 का योगफल कितना हुआ 7। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा 7। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 60 लीटर मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात। देखिए दोस्तों यहाँ पर एसिड एंड वाटर का जो अनुपात है 2:1 है। इसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाए कि अम्ल और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों हमें क्या मिलाना है दोस्तों, पानी मिलाना है, यानी कि एसिड दोस्तों हमारा एसिड हमेशा सेम रहेगा, पानी ही तो मिला रहा है, एसिड थोड़ी मिला रहा है, तो एसिड तो सेम रहेगा। यदि पहले एसिड 2 था तो यहाँ पर भी एसिड 2 ही होना चाहिए ना। तो हम यहाँ पर 2 का गुणा कर दें तो ये क्या हो जाएगा 2:1 और यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका इसमें करेंगे 2 × 2 और यहाँ पर 2 दूनी 4। तो देखिए दोस्तों पहले भी एसिड सेम था, अब भी एसिड सेम है। हमने सिर्फ वाटर मिलाया तो वाटर कितना मिलाया 3 ही तो मिलाया, पहले 1 था 4 है तो 3 मिला दिया, मिलाया कि नहीं मिलाया। अब देखिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा 60 लीटर मिश्रण था और पहले रेशियो कितना था 2/1, 2 और 1 था ना, तो 2 और 1 कितना हुआ 3, यानी कि 3 = 60 था तो 1 बराबर कितना हुआ 20। तो हमने दोस्तों 3 अनुपात मिलाया तो 3 = 60, यानी कि हम 60 लीटर अगर पानी मिला दें तो हमारा अनुपात दोस्तों कितना हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए। और इसी तरीके के दोस्तों अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहते हैं तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। और अगर आपको कोई डाउट हो, ठीक है ना, तो कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।